नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं इस हिंदी की कक्षा में। साथियों, हमारा जो प्रकरण चल रहा है व्याकरण का स्वरूप, व्याकरण के स्वरूप को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा व्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा है हमारा व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक पक्ष। हम बात कर रहे हैं पहले पक्ष की। पहले पक्ष में हमारा जो है वो है व्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग का जो टॉपिक था वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, समाप्त किया था। आज हम उसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यय। तो जो प्रत्यय है वो क्या है, इसे हम समझेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ, उनके स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम प्रत्यय कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यय शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अ। प्रति प्लस अ, प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, यानी कि बाद में जुड़ेंगे, साथ में तो होंगे, आगे नहीं जुड़ेंगे, वो पीछे जुड़ेंगे। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और अ का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात पीछे चलना। इस बात को अगर हम एक बार में कहें, एक लाइन में कहें, तो हो जाएगा पीछे या अंत में आकर नया शब्द बनाना। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उनकी विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उनके अर्थ में जो बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? उनके लिए हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के जो भेद हैं वो कितने हैं? प्रत्यय के अगर भेद की बात करें तो वो दो हैं। पहला है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं या क्रिया में जोड़े जाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं या क्रिया में जोड़े जाते हैं, मूल रूप से जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उनसे बनने वाला जो शब्द है वो कृदांत प्रत्यय कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक छोटी सी लाइन में समझने के लिए कि वे प्रत्यय धातु के मूल रूप या क्रिया में जोड़े जाते हैं और उनसे जो बनता है वो कृदंत प्रत्यय बनता है। उनसे जो बनता है वो क्या बनता है? कृदंत प्रत्यय बनता है। वे प्रत्यय जो धातु के मूल रूप या क्रिया में जोड़े जाते हैं, उनसे बनने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय हमारा अक्कड़, आ, आई, उ, ये और भी हो सकते हैं। ये हम उदाहरण के लिए यहाँ पे लाए हैं। उदाहरण के लिए जितने ज़्यादा हम उदाहरण का अभ्यास करेंगे वो टॉपिक हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जो अक्कड़ प्रत्यय है वो है, उससे जो बनेगा सब वो बनेगा घुमक्कड़। और ये जो घूम है, पी है, बूझ है, भूल है, घेर है, छाप है, ठेल है, झूल है, छा है, धो है, पट है। पठ वैसे है संस्कृत में, लेकिन हम यहाँ पे वहाँ ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए समझने के लिए पढ़ सुन लेंगे, पढ़ से समझ लेंगे। पढ़ है, सी है, टिक है और बिक है। तो जो अक्कड़ है, अक्कड़ जो हमारा प्रत्यय है और जो हमारा मूल शब्द है वो है क्या? घूम। तो घूम में जो अक्कड़ जुड़ेगा पीछे, यानी कि जो घूम है और इसमें जो अक्कड़ जुड़ेगा और जो अक्कड़ जुड़ेगा उससे बनेगा घुमक्कड़ शब्द। यानी कि जो अक्कड़ है, देखिएगा ये जो पी है हमारी धातु है अर्थात मूल शब्द है, उसमें अक्कड़ जब हमने शब्द जोड़ा तो ये पूरा क्या बन गया? ये बन गया पियक्कड़। ऐसे ही जो आ है हमारा क्या है? आ कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय है। इस आ में जब हम मूल शब्द है या धातु है वो जोड़ेंगे ये, तो उससे जो हमारा नया शब्द बनेगा, जो नया उदाहरण बनेगा वो बनेगा घेरा। यानी कि जो घेर है, जो घेर शब्द है, जो घेर हमारा मूल शब्द है, उसमें हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे, उससे बनेगा घेरा। और ये प्रत्यय है हमारा आ। इसी में हम पीछे जब आ को जोड़ेंगे, किसमें? छा में।
छाप में जब पीछे आ जोड़ेंगे तो बनेगा छापा, और ये ठेल है, ठेल में हम पीछे आ जोड़ेंगे उससे बनेगा ठेला, और ये हमारा जो झूल है, इस झूल में पीछे जोड़ेंगे आ तो बनेगा झूला, और इसी प्रकार इस छा में हम पीछे जोड़ेंगे आई, उससे बनेगा छबाई, और इस धो में हम पीछे जोड़ेंगे आई, इससे बनेगा धुलाई, और इस आई को हम इसमें जोड़ेंगे पढ़ में तो उससे बनेगा पढ़ाई, और हमारा इसी प्रकार और भी शब्द बन सकते हैं। तो जो ऊ प्रत्यय है हमारा, उसमें हम जो मूल शब्द है टिक, तो टिक में जब हम पीछे जोड़ेंगे आऊ, उससे बनेगा टिकाऊ, और ये जो टिक बिक है, इसके हम पीछे जोड़ेंगे आऊ, इससे बनेगा बिकाऊ। वो हमसे पूछ लेगा कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, हम जवाब देंगे अक्कड़। वो हमसे पूछ लेगा पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, हम बताएंगे पियक्कड़। वो हमसे पूछ लेगा घेरा में कौन सा प्रत्यय है, हम कहेंगे आ। वो हमसे पूछ ले छापा में कौन सा प्रत्यय है, हम आंसर देंगे आ। ठेला में प्रत्यय हो जाएगा हमारा आ, इसी प्रकार झूला में हो जाएगा हमारा आ। हमारा जो छपाई शब्द है, जो उदाहरण है, उसमें आई प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार जो धुलाई शब्द है उसमें भी आई प्रत्यय हो जाएगा, और जो पढ़ाई शब्द है उसमें भी आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब वो हमसे पूछे टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय है तो हम कहेंगे आऊ, और बिकाऊ जो शब्द है उसमें प्रत्यय है, हम कहेंगे आऊ। ये हमारा हो गया कृत प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय। इसी का दूसरा जो नंबर पे आएगा वो आएगा हमारा तदित प्रत्यय। क्या आएगा? तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय की जो डेफिनीशन है वो ये है, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जोड़े जाते हैं, वे हमारे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और उनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तदितांत प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तदितांत प्रत्यय कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, ऊपर क्या था वो धातु में जुड़ रहे थे, नीचे क्या होगा? वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जोड़े जाते हैं, उनसे बनने वाला जो शब्द होता है वो तदितांत प्रत्यय कहलाता है। वो तदितांत प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय है हमारा आओ, आस और ए। हमारा जो शब्द है मोटा, खट्टा, मीठा, पीछा, धीरा या पीछा, इनसे जो शब्द बनेंगे नए, जो प्रत्यय हमारे लग के जो तैयार शब्द होगा वो देखो कैसे होगा। जैसे हमारा मूल शब्द है मोटा, और मोटा में आओ प्रत्यय हम पीछे जोड़ेंगे, उससे जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा मुटाव। ठीक इसी प्रकार खट्टा जो हमारा शब्द है, इस खट्टा में हम आस प्रत्यय जोड़ेंगे, इससे बनेगा खटास। और हमारा जो मीठा शब्द है, इस मीठे शब्द में आस प्रत्यय जोड़ेंगे, इससे जो बनेगा नया शब्द, जो प्रत्यय लग के बनेगा वो बनेगा मिठास। ठीक इसी प्रकार जो हमारा धीरा प्रत्यय है, जो हमारा धीरा है शब्द, इसमें जो पीछे ए प्रत्यय लगेगा, उससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा धीरे। और इसी प्रकार जो पीछे हमारा जो शब्द बना है, जो उदाहरण है, उस शब्द में पीछे जो ए है वो क्या है? हमारा प्रत्यय। हम कह सकते हैं जो पीछा शब्द है उसमें ए प्रत्यय लगेगा, उससे जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा पीछे। वो हमसे पूछ लेगा कि मोटाव जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, हमारा जवाब होगा आओ प्रत्यय, यानी कि मोटाव शब्द में आओ प्रत्यय हो जाएगा। खटास जो हमारा उदाहरण है, इस खटास शब्द में आस प्रत्यय है, और जो मिठास है शब्द, इसमें जो प्रत्यय है वो आस है। ऐसे ही जो धीरे जो हमारा शब्द है, इसमें प्रत्यय है ए, और हमारा इसी प्रकार पीछे जो प्रत्यय है, इसमें जो हमारा प्रत्यय है वो है ए। साथियों, ये हमारा रहा प्रत्यय और इनसे बनने वाले उदाहरण शब्द और इनकी परिभाषाएं। साथियों, फिर से हम एक बार देखते हैं प्रत्यय, यानी कि दूसरे नंबर का जो आएगा हमारा उपसर्ग के बाद प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात पीछे चलना। इन दोनों को अगर हम जोड़ के बात करें
तो बनेगा पीछे या अंत में आकर नया शब्द बनना क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। हम एक शब्द में इस बात को कहें, एक लाइन में इस बात को कहें तो वो हो जाएगा वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, रूप और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उनके लिए हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम बात करें तो वे प्रत्यय जो धातु के मूल रूप या क्रिया में जोड़े जाते हैं, उनसे जो बनने वाले शब्द हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और अगर हम प्रत्यय की बात करें, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएंगे अक्कड़ आ आई आऊ, अक्कड़ आ आई आऊ, अक्कड़ आ आई आऊ। और जो मूल शब्द हैं वे हैं हमारे घूम पी बूझ भूल घेर छाप ठेल झूल छा धो पट पढ़ और टिक और बेक। इनसे जो शब्द बनेंगे वो देखो कैसे हैं। अगर हम घूम, जो हमारा मूल जो शब्द है, जो हमारा मूल शब्द है घूम, अर्थात हमारा मूल शब्द है घूम, उसमें अक्कड़ अगर प्रत्यय पीछे जोड़ेंगे उससे बनेगा घुमक्कड़। और हमारा जो पी है मूल शब्द यानी कि जो धातु है उससे बनेगा पियक्कड़। अगर हम घेर जो शब्द है उससे अगर हम बनाएंगे प्रत्यय लगाकर आ, उससे बनेगा घेरा। इसी प्रकार छाप से हमारा आ प्रत्यय लगाएंगे उससे बनेगा छापा। इसी प्रकार जो हमारा ठेल है, ठेल से हम पीछा प्रत्यय लगाएंगे उससे बनेगा ठेला। इसी प्रकार जो झूल है हमारा धातु है या मूल शब्द है, उसमें जब हम प्रत्यय लगाएंगे आ, उससे बनेगा झूला। इसी प्रकार जो छा है हमारा मूल शब्द, उसमें प्रत्यय पीछे लगाएंगे उससे बनेगा छबाई। और जो धो है उससे पीछे जो शब्द हम लगाएंगे, जो प्रत्यय लगाएंगे उससे बनेगा धुलाई। और जो हमारा पढ़ है उसमें जो पीछे प्रत्यय लगेगा वो है पढ़ाई। इसी प्रकार जो टिक है, टिक शब्द है मूल शब्द धातु है, उसमें जो आऊ प्रत्यय लगेगा उससे बनेगा टिकाऊ। इसी प्रकार जो बिक हमारी धातु है या मूल शब्द है उससे बनेगा बिकाऊ। और दूसरे नंबर का हमारा तदित प्रत्यय है। तदित प्रत्यय में हम कह सकते हैं बे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बनने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? वो तदितांत प्रत्यय कहलाएगा। शब्द है हमारा मोटा, मोटा में हम आओ प्रत्यय जोड़ेंगे, इससे हमारा जो उदाहरण बनेगा, जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा मोटाऊ। और जो आस हमारा प्रत्यय है, इसके ये खट्टा हमारा जो शब्द है मूल, इसके लिए हम जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा मोटाव। आस जो खट्टा है हमारा शब्द, इसमें जब हम पीछे जोड़ेंगे आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा खटास। और इसी प्रकार जो मीठा शब्द है इसमें हम आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा मिठास। इसी प्रकार जो धीरा प्रत्यय है, इसमें अगर हम धीरा जो शब्द है इसमें अगर हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा धीरे। और इसी प्रकार जो पीछा हमारा क्या है शब्द है, इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पीछे। साथियों, ये रहा हमारा प्रत्यय का प्रकरण। प्रत्यय जो हमारा टॉपिक था उसके अंतर्गत आज हमने प्रत्यय टॉपिक पढ़ा। इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ते रहेंगे। साथियों, हमारा आज ये प्रत्यय समाप्त होता है। इससे आगे हम जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। साथियों, आपने इस लेक्चर को, इस कक्षा को, इस हिंदी की कक्षा को इतने एकाग्रचित और ध्यान से पढ़ा, लिखा, समझा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। पढ़ते रहिएगा, मौज लेते रहिएगा। ज़िंदगी में पढ़ाई है तो सब कुछ है, बिना पढ़ाई के जीवन में कुछ नहीं है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।